हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के जून 2022 के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज कवर करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेशनल फॉनल रिपोजिटरी ऑफ हिमालयाज एंड म्यूजियम हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे खोला गया है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक तो फर्स्ट है ना केवल हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक में बल्कि नेशनल लेवल पे भी इंडिया का ये पहला फॉनल रिपोजिटरी ऑफ हिमालयाज और म्यूजियम है। और इस्टेब्लिश किस में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। अगर स्टेट पूछा जाए कि इंडिया का पहला नेशनल फॉनल रिपोजिटरी ऑफ हिमालयाज एंड म्यूजियम किस स्टेट में सेटअप हुआ, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली कौन सी जगह पे स्टैब्लिश हुआ। ऑप्शन है ऊना, बिलासपुर, चंबा, सोलन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सोलन में इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो बेसिकली इसको सोलन डिस्ट्रिक्ट में बिल्ड किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी विजिटर फ्लोरा में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए तो चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन फौना में अगर वो इंटरेस्टेड हैं, फौना रिपोजिटरी में, तो उनके लिए नहीं था नेशनल लेवल पे कुछ। यानी कि उनको केवल हिमालय स्पेसिफिक फौना की रिसर्च करनी है, तो उनको इस रिपोजिटरी में आने का लाभ मिलेगा। सो विजिटर्स जो हैं वो नेचर के बारे में थोड़ा ज्यादा जान पाएंगे, हिमाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी समझ पाएंगे क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में आता है। बाकी हिमालय से रिलेटेड जो भी फौना है उनके बारे में समझ पाएंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली हर एक म्यूजियम और रिजर्व के साथ अपने कॉन्टेक्ट को बना के रखेगा, उनके साथ डायलॉग एस्टेब्लिश करेगा, फौना की वेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के साथ शेयर करेगा, साइंटिस्ट के साथ शेयर करेगा, ताकि जो भी फौना यानी कि जो फौना में क्या आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हो गए, एनिमल्स हो गए, ताकि ये जो मतलब म्यूजियम या रिपोजिटरी है ये इनलाइटेंड वॉइस बन सके उन फौना की जो बोल नहीं पाते हैं, उनके फ्यूचर को शेप कर सके। ठीक है, तो इसलिए ये रिपोजिटरी है। क्योंकि हम तो बात करके अपनी चीज कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो आप समझिए जानवर होते हैं या जो फौना में आते हैं, ठीक है, आपके वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, वो नहीं बोल सकते, तो उनके लिए ये एक म्यूजियम जरिया रहेगा। इससे एक्चुअल में उनकी कंजर्वेशन कह लीजिए वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो ये आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में खोला गया। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कुल्लू में 14.38 करोड़ रुपए की लागत की कुछ विकास योजनाएं जो हैं उनको इनॉग्रेट किया। और आपको ये अमाउंट ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री जी ने भुंतर सब्जी मंडी परिसर में 4 दिवसीय भुंतर मेला जो था उसकी अध्यक्षता भी की। तो भुंतर मेला कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये बेसिकली आपका कुल्लू में मनाया जाता है। ढालपुर कुल्लू स्कूल का नाम जो है अब वो शहीद बाल कृष्ण वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भुंतर में लघु सचिवालय खुलेगा। रसकट स्कूल को माध्यमिक विद्यालय और ढोबी खराज स्कूल को माध्यमिक विद्यालय बना दिया जाएगा। नारोगी स्कूल को उच्च विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। खोखन स्कूल जो है वो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बन जाएगा। ग्राम पंचायत भलान के घाट स्कूल को माध्यमिक विद्यालय बना दिया जाएगा। रामनगर ग्राम पंचायत ज्येष्ठा का स्कूल भी माध्यमिक विद्यालय बनेगा। फिर इसके अलावा पीजी स्कूल जो है आपका, उसमें वाणिज्य की कक्षाएं और मणिकर्ण स्कूल में भी विज्ञान की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। मेला आयोजन जो स्थल था वहां पे छत के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए हिमाचल की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। सो बेसिकली इसी मेले के मौके पे बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है भुंतर मेले के मौके पे, और कुल्लू में काफी डेवलपमेंट जो है उनके लिए डिसीजन लिए गए। पर्टिकुलरली एजुकेशन के सेक्टर में ज्यादा डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली स्टेट एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो रिलीज की गई है हिमाचल की, उसके हिसाब से कितने स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश स्टेट का है। ऑप्शन है 35,948 स्क्वायर किलोमीटर, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, 39,948 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 32,948 स्क्वायर किलोमीटर। इसका आंसर आएगा 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। सो फॉरेस्ट एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का वो नई रिपोर्ट के हिसाब से 915 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है 2 साल में। अब रिपोर्ट का नाम पक्का ध्यान रखेंगे, स्टेट एनवायरनमेंट रिपोर्ट। ठीक है,
सो इसको 2 साल बाद रिलीज किया गया। 2 साल में 915 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट एरिया में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साल 2019 में एरिया 37,033 स्क्वायर किलोमीटर था। अब ये 37,948 स्क्वायर किलोमीटर है। इंक्रीज अब कौन सी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट में हुआ है? हमारे पास बेसिकली डेंस फॉरेस्ट होता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है, ओपन फॉरेस्ट होता है और एक क्लोज्ड फॉरेस्ट होता है। क्लोज फॉरेस्ट में जो कैनोपी है, यानी कि जो पेड़ के ऊपर का क्राउन होता है, वो आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं। आपको ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे जमीन पे ज्यादा दिखाई नहीं देगी। फिर डेंस में थोड़े से क्राउन दूर दूर हो जाते हैं आपस में। फिर जो मॉडरेटली डेंस है थोड़े और दूर हो जाते हैं। ओपन फॉरेस्ट में क्राउन के बीच में काफी स्पेस रहता है, ग्राउंड में भी अच्छी खासी रोशनी रहती है। सो ये जो इंक्रीज है 915 स्क्वायर किलोमीटर का, ये ओपन फॉरेस्ट एरिया में पाया गया है। जो फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट एरियाज में आते हैं वहां पे 10 से 40% तक सनलाइट जो है वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचती है। ये डिस्क्लोजर बेसिकली स्टेट की इन्वायरमेंट रिपोर्ट में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है पूरे कंट्री का जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी 2022 को अप्रूव किया है? ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। सो पूरे देश का सबसे पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी। पॉलिसी में हॉलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम को गवर्नेंस के बेसिस पे बनाया जाएगा और बेसिकली रिफॉर्म भी किया जाएगा यूजिंग द ड्रोन। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नेंस जो है उसमें हम लोग ड्रोन इकोसिस्टम का यूज करेंगे। सिटीजन्स को कोई चीज सप्लाई करनी है, ड्रोन्स की मदद से अगर हो सकती है तो किया जाएगा। रिफॉर्म लेके आया जाएगा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, तो इसलिए ड्रोन इकोसिस्टम पे फोकस किया जा रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव इस पॉलिसी का क्या है कि हम लोग डिजिटल स्काई के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको यूज कर सकें। ये यूज कैसे होंगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लिंकेज जो है उसको डिजिटलाइज कर देना, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के डिजिटल लिंक को एस्टेब्लिश करना, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप इनोवेशन स्कीम का जो डिजिटल लिंक है उसको एस्टेब्लिश करना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को डिजिटाइज करना। इस सब से स्टूडेंट का फ्यूचर प्रिपेयर होगा। तो हर एक चीज को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी। और ये इस पॉलिसी का भी ऑब्जेक्टिव है कि ड्रोन्स को भी हम इसी पैटर्न में यूज करेंगे। ड्रोन सेक्टर में एक्चुअल में इससे एम्प्लॉयमेंट भी आएंगी। जो यंगस्टर्स बेसिकली ड्रोन फ्रेम कर सकते हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के वेंचर खुल जाएंगे। सो स्टेट में ये नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ड्रोन्स का ज्यादा यूज होगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो ओवरऑल प्रमोट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा मेडल ओलंपियन अंजुम मौदगिल के द्वारा विमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वर्ल्ड कप में जीता गया? इसका आंसर आएगा सिल्वर। देखिए क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वर्ल्ड कप में हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी ने सिल्वर मेडल जीता? तो आंसर आएगा अंजुम मौदगिल। या फिर पूछा जा सकता है अंजुम मौदगिल जो हिमाचल प्रदेश से हैं किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये राइफल से संबंध रखती हैं। सो हिमाचल प्रदेश में काफी खुशी की लहर रही है क्योंकि इन्होंने ये वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल अटेन किया। इनकी पर्टिकुलर अगर बात की जाए, पूछा जा सकता है कौन सी जगह से हैं ये हिमाचल प्रदेश में, तो अंजुम मौदगिल दोसाड़ा में ऊना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं और बेसिकली इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया था। ये शूटर हैं बहुत अच्छी। ये इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन अजरबैजान में हुई थी, वहीं पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जहां पे ये वर्ल्ड कप हुआ। काफी ब्रिलियंटली इन्होंने परफॉर्म किया। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि मंडी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। सो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 16.18 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय जो है उसको इनॉग्रेट कर दिया और जनता को समर्पित किया। सो इसकी लागत जरूर ध्यान रखेंगे, पूछी जा सकती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ बना? तो मंडी में। लागत है 16.18 करोड़। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के नाम से ये स्थापित होगा और इसके अलावा मंडी, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिला के लगभग 141 से ज्यादा जो सरकारी महाविद्यालय हैं उनको शामिल कर लिया गया है। सो नाम भी इसका ध्यान रखेंगे, सरदार पटेल जी के नाम से रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की घोषणा भी कर दी है और 1 महीने के अंदर सरकार इन्फॉर्म करेगी, ये भी बता दिया है। सो ये जो न्यूज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन सारे ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सर्वे में फर्स्ट आया है। ये कौन सा सर्वे है? ये सर्वे है ऑनरशिप स्कीम का, यानी कि हिमाचल प्रदेश बेसिकली पूरे कंट्री में सबसे पहले नंबर का स्टेट बना है जिसने कि ऑनरशिप स्कीम को अच्छे से कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। अब बेसिकली हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट तो बना, हिमाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पहला रहा है पूरे देश भर में? ऑप्शन है सोलन, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर। आंसर आएगा हमीरपुर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नॉवल नदी रंग जैसी लड़की के बारे में। ये नॉवल जो है इसको रिसेंटली पब्लिश किया गया, आपको ऑथर का नाम बताना है। ऑप्शन है एस.आर. हरजोत, एस.आर. हरजीत, एस.आर. हरनौत या फिर एस.आर. हरसिमरन। आंसर आएगा एस.आर. हरनौत। सो इनका ये नॉवल है। बेसिकली इस नॉवल में डिस्कस क्या किया गया है, इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को बताया गया है, इसीलिए नाम है नदी रंग लाइक गर्ल, यानी कि नदी रंग जैसी लड़की, जो कि बहुत साफ होती थी, इन्वायरमेंट से चीजें खराब हो गई, इस चीज को बताया गया है। वर्ल्ड अर्थ सीरीज के अंतर्गत वाणी पब्लिकेशन ने इस नॉवल को पब्लिश किया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट के बारे में है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, आपको इनका नाम बताना है। ऑप्शन है आशीष गर्ग, मनीष गर्ग, मोहन गर्ग या फिर राकेश गर्ग। आंसर आएगा मनीष गर्ग। सो बेसिकली ये नए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। देखिए, अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप सब जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 324 आर्टिकल के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है। 3 मेंबर बॉडी है ये, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर। हालांकि पावर में कोई फर्क नहीं होता है, पर डेजिग्नेशन में फर्क है। और बेसिकली स्टेट में जैसे सेंट्रल लेवल पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो स्टेट के साथ ही अगर कोऑर्डिनेट करना है तो ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नियुक्त कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले, फिर उनके साथ कोऑर्डिनेट होकर वहां इलेक्शन होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के साथ, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिफरेंट है। ये बेसिकली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन नियुक्त करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए है, जबकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मेन एजेंडा होता है जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, उनको स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते रहना, ठीक है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की बॉडी जो है ये बेसिकली 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद बनी है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, और ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है क्योंकि अमेंडमेंट से बनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के बारे में। आपको इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक बताना है। ऑप्शन है 3rd, 4th, 6th या फिर 9th। आंसर आएगा कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने पूरे कंट्री में 4था रैंक हासिल किया है। रैंकिंग बेसिकली 5 पैरामीटर में हुई। इसमें तमिलनाडु आपका फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, महाराष्ट्र थर्ड है। अब ये 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, इंस्टीट्यूशन का डाटा कैसा है, फूड सेफ्टी रिलेटेड कंप्लायंस कैसा है, वहां पे फूड को टेस्ट किया जाता है या नहीं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है फूड टेस्टिंग का, मॉनिटरिंग कैसे होती है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट कैसा है कि अगर फूड से रिलेटेड कोई कंज्यूमर कंप्लेंट लेके आता है तो उसको सुना जाता है या नहीं, इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने रेकांग पीओ में 53 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 19 विकास योजनाओं को डेवलप करने के लिए बेसिकली डिसीजन लिया है। हिमाचल में टूरिज्म जो है उस पे आधारित महाक्विज का भी शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य स्तर जनजातीय नृत्य और शिल्प मेले का भी शुभारंभ किया गया। और ये किन्नौर की न्यूज है, यानी कि किन्नौर में बेसिकली ये विकास योजनाएं जो है शुरू की गई हैं। रेकांग पीओ से आपको समझ लग गया होगा। कटगांव जो है वहां पे उप तहसील बनेगी। अब कटगांव कहाँ है पूछा जा सकता है, किन्नौर में। पांगी में पीएससी और पीएससी सिप्लो बनेगी सीएससी।
कटगांव में गृह रक्षक वाहिनी का कंपनी कार्यालय खोलने पर भी सरकार विचार करेगी। कानम मंदिर जो है किन्नौर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टूरिज्म के पर्पज से डेवलप किया जाएगा। तो किन्नौर के ये जो प्लेसेस हैं, कटगांव, पांगी, कानम मंदिर, ये न्यूज में है, पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के द्वारा रिसेंटली लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को अप्रूव कर दिया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। सो इसका आंसर आएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है बेसिकली उसने रिसेंटली लॉजिस्टिक पॉलिसी अप्रूव की है। पॉलिसी का पर्पस क्या होगा कि एक इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप करना, ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकें, आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत हो। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जैसे किसी सामान को एक्सपोर्ट किया जाता है, स्टेट से बाहर भेजा जाता है, बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, तो ये सब जो है इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना सरकार का ऑब्जेक्टिव है। इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर से, इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक के टर्मिनल्स बनाना, एयर कार्गो बनाना, क्वालिटी ट्रेनिंग की लैब्स बनाना टेस्टिंग के लिए, ये सब इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। इसको हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस में इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल उन्मेष ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन है कांगड़ा, शिमला, चंबा, ऊना। इसका आंसर आएगा कि शिमला में उन्मेष ऑर्गेनाइज हुआ। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उन्मेष क्या था, तो ये एक लिटरेचर रिलेटेड फेस्टिवल था। बेसिकली इसको शिमला में 16 से 18 जून में ऑर्गेनाइज किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें हम 75th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य के साथ इसको बेसिकली लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, साहित्य अकेडमी, इन सब ने भी इसमें कोऑर्डिनेट किया है, क्योंकि लिटरेचर स्पेसिफिक है। 425 राइटर्स, पोएट्स, ट्रांसलेटर्स, क्रिटिक्स और डिस्टिंग्विश्ड जो पर्सनैलिटीज हैं 15 कंट्रीज की, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। इसमें आपका इंडिया भी है। 60 से ज्यादा लैंग्वेजेस इसमें रिप्रेजेंट हुई हैं, 64 इसमें इवेंट हुए हैं। सो उन्मेषा जो है ये इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और ये पूरे देश का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है मेडल्स के रिलेटेड, खेलो इंडिया कंपटीशन का। आपको बताना है कि हिमाचल के प्लेयर्स के द्वारा खेलो इंडिया कंपटीशन में रिसेंटली कितने मेडल जीते गए। ये खेलो इंडिया कंपटीशन हुआ कहाँ था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये पंचकुला में हुआ था। ऑप्शन है 6 मेडल जीते, 4, 5 या फिर 9। सो आंसर आएगा कि हिमाचल प्रदेश ने इसमें 6 मेडल जीते, जो कि पंचकुला में आपका खेलो इंडिया कंपटीशन हुआ था उसमें। काफी प्राउड की बात है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। इसमें 3 आपके गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल्स हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। स्टेट की जो फीमेल बॉक्सर हैं स्नेहा, इन्होंने 66 केजी का गोल्ड मेडल जीता है। पूछा जा सकता है नाम देके कि स्नेहा जो है वो किस खेल से संबंध रखती हैं, तो ये बॉक्सिंग से संबंध रखती हैं। सेम टाइम में 52 केजी की वेट कैटेगरी में जो हिमाचल की ऋतु हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये बेसिकली वेट पे फोकस करती हैं, यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। एकता जो है हिमाचल की, ये भी बॉक्सर हैं। आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि खिलाड़ी जो हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं। तो एकता जो है हिमाचल की, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता बॉक्सिंग में। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जून का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जल्दी हम जून का सेकेंड पार्ट भी कवर करेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।